Good afternoon, all of you, and welcome to Math by BK यादव सर चैनल। सुबह के टाइम हमारी करंट अफेयर क्लास चलती है, डेली करंट अफेयर, ठीक है। और इवनिंग टाइम यानी कि 7 बजे अब पार्ट सेकंड डाल रहा हूँ मैं। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। कल मैंने पार्ट फर्स्ट रिवीजन का डालना है, आज सेकंड पार्ट रिवीजन का चलेगा ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड, जो पीछे के जो 3-4 महीने के लगभग करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे, 5 महीने या 6 महीने के रिलेटेड, ठीक है। उसका रिवीजन चलेगा। ध्यान से सुनिए पहला क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर, यानी कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राज दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो कौन सी योजना स्टार्ट की है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? तो की है स्वामित्व योजना। कौन सी योजना? स्वामित्व योजना, ठीक है। कौन सी योजना स्टार्ट की है? स्वामित्व योजना स्टार्ट की है, ठीक है। और स्वामित्व योजना इसका एक्चुअल अगर इसकी बात करें तो स्वामित्व योजना क्या होती है? अगर स्वामित्व योजना की बात करें तो ये होती है, अपने जो जमींदार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट की है पीएम नरेंद्र मोदी ने, स्वामित्व योजना है, ठीक है। इसका अगर बेसिक से जानना चाहोगे तो इसका है मालिकाना हक देना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मालिकाना हक देना, ठीक है। मालिकाना हक देना ये स्वामित्व योजना है, जो अपने आप को ही मालिक कहना ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। और ये योजना किसने स्टार्ट की है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को ये योजना स्टार्ट की है। और 24 अप्रैल की योजना की बात करें तो अगर आपसे कहें कि पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। और ये पंचायती राज दिवस किस अवसर पर मनाया जाता है 24 अप्रैल को? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 में एक घटना हुई थी, 1993। अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए। 1993 की बात है जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कहाँ कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन सा? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अगर आपसे बात करें तो इस 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंदर हुआ था, ठीक है, 1993 के अंदर। और ये तो संविधान संशोधन हो गया। कब हुआ था ये हुआ था 1993 में। पंचायती राज, अगर आपसे ये बात करें कि पंचायती राज का गठन कब हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन 1993 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का गठन, ठीक है। अगर पंचायती राज व्यवस्था हो गई, अब आपको ये और बता देता हूं स्वामित्व योजना की विशेषता क्या है, ठीक है। स्वामित्व जो योजना है उसकी विशेषता है, जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन से हमारी भूमि को मापना, मालिकाना हक देना किसको? ग्रामीण क्षेत्रों किसानों को। स्वामित्व योजना का मेन मकसद है जो ड्रोन होते हैं ना, ड्रोन से भूमि मापना, ड्रोन से भूमि मापना क्या कहलाता है? स्वामित्व योजना।
और ये ड्रोन से भूमि किस प्रकार से मापी जाती है? जो ऊपर होता है ड्रोन से क्या होती है, जो भूमि होता है उसका मापन किया जाता है, उसकी क्षमता को मापा जाता है और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी बेनिफिट है। और आपको एक बात और बता दूं, 24 अप्रैल को क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि यहाँ पे डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये स्वामित्व योजना स्टार्ट की थी। और स्वामित्व योजना ड्रोन से भूमि को मापना स्वामित्व योजना कहलाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मालिकाना हक देना। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 1993 का पंचायती राज का गठन हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? विश्व बैडमिंटन महासंघ। ठीक है, विश्व बैडमिंटन महासंघ की बात कर रहा है, उसमें है IM बैडमिंटन, यानी कि मैं बैडमिंटन खेलता हूं। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसे नियुक्त किया है, काफी चर्चा में रहा है ये, पीवी सिंधु को विश्व बैडमिंटन महासंघ में IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, पीवी सिंधु को। अगर बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पीवी सिंधु हैदराबाद से है। कहां से? ये हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद से पीवी सिंधु है। और हैदराबाद, अगर आप बात करो तो हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? तो हैदराबाद मुस्सी नदी के किनारे पर बसा है। मुस्सी नदी के किनारे पर बसा है। मुस्सी नदी के किनारे पर बसा कौन सा शहर है? हैदराबाद। और कौन से शहर से संबंधित है पीवी सिंधु? तो पीवी सिंधु हैदराबाद से संबंधित है। ठीक है, और बात करें पीवी सिंधु की, अगर पीवी सिंधु की बात करें तो 2016 की बात याद है, जो हमारी दो बेटियों ने क्या किया था? मेडल लेके आई थी दो बेटियां 2016। याद आई कुछ बात? 2016 किसकी? रियो ओलंपिक की। ठीक है, 2016 में रियो ओलंपिक, ठीक है, रियो ओलंपिक 2016 की बात करें तो 2016 में रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक दो बेटियों ने गोल्ड मेडल लेके आई थी। ठीक है, अगर बात करूं पीवी सिंधु तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, और पीवी सिंधु को 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला था? पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला था? तो पीवी सिंधु को मिला था सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल मिला था किसको? पीवी सिंधु को 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल। ठीक है, और दूसरी बेटी थी जो हमारी हरियाणा से रिलेटेड है, रियो ओलंपिक में 2016 की बात करें तो साक्षी मलिक, जो कुश्ती से संबंधित है, साक्षी मलिक ठीक है, साक्षी मलिक को कौन सा मेडल मिला था? जो हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित है, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। तो साक्षी मलिक को कौन सा मेडल मिला था? कांस्य पदक मिला था। कौन सा मिला था? कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक साक्षी मलिक को मिला था 2016 रियो ओलंपिक में। और 2016 रियो ओलंपिक बैडमिंटन में पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला था।
ठीक है। अब बात करें तो साक्षी मलिक की बात करता हूं मैं पहले। साक्षी मलिक कहां से संबंधित है? तो हरियाणा के रोहतक, हरियाणा के रोहतक में इस गांव का नाम है मोखरा। मोखरा गांव से संबंधित है कौन सी? पीवी सिंधु। रोहतक के मोखरा गांव में पीवी सिंधु कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। और दूसरी बात करूं अगर पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु को हाल ही में एक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पीवी सिंधु को 2016 की बात करूं तो 2016 में पीवी सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 2016 में पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पीवी सिंधु को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में पीवी सिंधु को मिला था, जो बैडमिंटन से संबंधित है। और दूसरा पुरस्कार 2020 की बात करूं तो 2020 में पुरस्कार कौन सा मिला था पीवी सिंधु को? तो पीवी सिंधु को मिला था भारत भूषण पुरस्कार। भारत भूषण, ठीक है। भारत भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो भारत भूषण मिला था पीवी सिंधु को, भारत भूषण अवार्ड पीवी सिंधु को 2020 में मिला था। और 2016 में पीवी सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। दो बात क्लियर। अब पीवी सिंधु की बात करूं तो पीवी सिंधु एक और ब्रांड एम्बेसडर है, किसकी है? तो पीवी सिंधु वीजा कार्ड की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु है, ठीक है। पीवी सिंधु वीजा कार्ड और विश्व बैडमिंटन महासंघ की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। जो आप इसकी अगर पिक देखोगे, फोटो देखोगे तो आई एम बैडमिंटन, यानी कि मैं ईमानदारी से खेलने के लिए बैडमिंटन को ये पुरस्कार दिया जाता है। ईमानदारी के लिए खेल को बढ़ावा देना, उसको किसको मिला था ये ब्रांड एम्बेसडर का पद? तो पीवी सिंधु को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कहां के काले चावल अगर हम देखिएगा काला है, काले चावल को जीआई टैग मिला है, ठीक है। कहां के है ये काले चावल जिसको जीआई टैग मिला हाल ही में? तो जीआई टैग का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूं, थोड़ी सी डिस्कस करता हूं। तो जीआई टैग की बात करूं तो जीआई टैग उस चीज को मिलता है जो अपने जो राज्य में विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है, अपने जो राज्य है उसमें क्या है, प्रसिद्ध है वो चीज, उसको जीआई टैग मिलता है, ठीक है। अब बात करता हूं कि काले चावल की। तो काले चावल का दूसरा नाम बात करूं तो दूसरा नाम क्या है? पहले तो ये देखिएगा काले चावल का दूसरा नाम। तो काले चावल का दूसरा नाम है चकहाओ। अगर आपसे काले चावल का नाम ना देख के, काले चावल नाम ना देख के और चकहाओ नाम दे दे तो चकहाओ भी किसका नाम है? काले चावल का नाम है, ठीक है। ये किसको मिला है, किस राज्य का है ये? तो ये है मणिपुर का है। कौन सा? काला चावल, काले रंग का चावल है ये, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। हाल ही में क्या मिला है इसको? जीआई टैग मिला है। और अगर बात करूं, काफी बार बोलते हो जीआई टैग क्या है, ये जीआई क्या है, ठीक। किसी को पता है जीआई क्या है? अगर किसी को पता है तो बताइएगा जरूर। देखिएगा, जीआई टैग का मतलब है जोग्राफिकल इंडिकेटर
जीआई टैग का, ठीक है। अब बात करूं तो जीआई टैग, तो जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो 1999 के अधिनियम के 1999 अधिनियम के तहत सबसे पहले किसको मिला था जीआई टैग? तो 1999 के अधिनियम के तहत सबसे पहला मिला था किसको? पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला है, ठीक है। कब? 1999 अधिनियम के तहत सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला है। और अभी हाल ही में 3-4 और भी जीआई टैग मिला है। देखिएगा, सबसे पहला तो हो गया काला चावल, जिसको दूसरा नाम है चक हाओ, मणिपुर का ही, ठीक है। दूसरी बात करूं तो दूसरी बात में बात आती कश्मीर की। कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर के अंदर किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो कश्मीर का केसर कश्मीर का केसर को जीआई टैग मिला है, ठीक है। कश्मीर के केसर को क्या मिला है भाई? जीआई टैग मिला है हाल ही में, ठीक है। दूसरा क्लियर। तीसरे की बात करूं तो तीसरा गोवा का प्रोडक्ट है। 3 प्रोडक्ट है गोवा की, ठीक है। 3 प्रोडक्टों को जीआई टैग मिला है। तो पहला प्रोडक्ट है जी, कहां का है ये? गोवा का, ठीक है। गोवा का प्रोडक्ट की बात करूं तो पहला प्रोडक्ट कौन सा है गोवा का? तो गोवा का पहला प्रोडक्ट है हरमल मिर्च, मोगला केला, हरमल मिर्च, ठीक है। दूसरी बात करूं तो मोगला केला, ठीक है। और तीसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो खाजा है, खाजा, ठीक है। क्या है? खाजा। हरमल मिर्च, मोगला केला और खाजा, 3 पदार्थ हैं। ये तीनों पदार्थ कहां के हैं? ये तीनों प्रोडक्ट कहां के? ये तो ये गोवा के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इनको जीआई टैग मिला है। तीनों प्रोडक्टों को जीआई टैग मिला है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये प्रसिद्ध है, अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इसी कारण इसको जीआई टैग मिलता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग का फुल फॉर्म है, ठीक है। पहला मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, ठीक है। अब ये डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल दिया मैंने, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपको सुना होगा नाम। ये कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अब की विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी क्या है? थीम है। थीम क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन की? विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है नर्सिज इन मिडवाइज। नर्स भगवान का रूप होता है, ठीक है। इसकी ये थीम थी। अगर बात करूं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, आपको पता है, ठीक है। और 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात करूं तो कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, ठीक है। और अब की बार की थीम थी नर्सिस एंड मिडवाइज, ठीक है।
आगे बात करूं तो इसका मुख्यालय कहां पे है, और मुख्यालय कहां पे है भाई, इसका मुख्यालय है, मुख्यालय तो मुख्यालय है इसका जनेवा में। मुख्यालय कहां पे है, तो मुख्यालय है जनेवा में। और इसकी अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष की बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं, किसके, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं। और आगे बात करूं तो वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत के मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री। अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करूं तो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन है स्वास्थ्य मंत्री। और मुख्यालय कहां पे, स्वास्थ्य संगठन का जनेवा के अंदर। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो ये है डॉक्टर टेड्रोस। स्थापना हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में पशु अधिकार संस्था, पशु के अधिकार के लिए एक संस्था बनाई गई है। ठीक है, वो क्या है, पेटा इंडिया। कौन सी है, पेटा इंडिया। पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया है, हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि जो नवीन पटनायक जी है, जो उड़ीसा के सीएम है, उसको पशु अधिकार दिवस यानी क्यों दिया गया है, तो इसलिए दिया गया है क्योंकि पशुओं के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया है। अपने जो क्षेत्र है उड़ीसा के क्षेत्र में पशुओं के लिए काफी अच्छा योगदान दिया है। इस वजह से इसको नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये उड़ीसा का है। नवीन पटनायक उड़ीसा के कौन है, सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री है उड़ीसा के। ठीक है, अब बात करूं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा के अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो योजना है मो जीवन कार्यक्रम योजना, पहली योजना है कौन सी, मो जीवन कार्यक्रम। मो जीवन कार्यक्रम, ये योजना किस प्रकार की योजना है, मो जीवन कार्यक्रम, ये उड़ीसा की योजना है। ठीक है, और ये उड़ीसा की योजना है मो जीवन कार्यक्रम। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को कोविड-19 जो महामारी चल रही है कोविड-19, उसके ऊपर ये योजना चलाई गई है। इसका मकसद है कि 20 मिनट तक हर व्यक्ति को 20 मिनट तक अपने हाथ धोने हैं। ठीक है, 20 मिनट तक अपने हाथ धोने की योजना कौन सी है, उड़ीसा की योजना है मो जीवन कार्यक्रम, यानी कि स्वच्छता के आधार पर यह योजना है। ठीक है, योजना का नाम है मो जीवन कार्यक्रम। 20 मिनट तक हाथ धोना अच्छी तरीके से इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, यह बात हो गई पहली योजना। अगर दूसरी योजना की बात करूं तो दूसरी योजना कौन सी है, दूसरी बात करूं, कुछ मिस्टेक हो गई थी भाई। दूसरी बात करूं तो दूसरी बात है, ध्यान से सुनना, दूसरी बात जो कोविड-19 है ना, कोविड-19 के कारण 2 सुनामी राज्य कौन कौन से हैं, 2 सुनामी राज्य बना दिए गए हैं। कौन से हैं, पहला है उड़ीसा,
ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा है कौन? सुनामी राज्य। ठीक है, अब बात करें आगे उड़ीसा के बारे में। आगे उड़ीसा की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। दो मंदिर हैं। पहला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहां पे है ये? तो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में। पुरी, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के पुरी में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक रथ यात्रा चली थी। ठीक है, कौन सी यात्रा चली थी? रथ यात्रा। रथ यात्रा बहुत सुंदर रथ यात्रा थी। इस वजह से इसको काफी चर्चा के विषय था। ये बहुत सुंदर रथ यात्रा निकाल के लेके गए थे। कौन सा मंदिर है वो? जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में है। दूसरे मंदिर की बात करूं तो दूसरा मंदिर कौन सा है भाई? दूसरा मंदिर है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का दूसरा नाम क्या है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। कोणार्क मंदिर और सूर्य मंदिर दोनों ये कहां पे है? एक ही मंदिर है, दो नाम है। कहां पे ये? तो ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है सूर्य मंदिर और कोणार्क मंदिर। और ये सूर्य मंदिर क्यों फेमस है? काफी चर्चा में रहा है ये भी। तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जो कोणार्क मंदिर है, जो पूरा मंदिर है सौर ऊर्जा से संचालित है। ध्यान से सुनना, सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? पहला मंदिर है, विश्व का पहला मंदिर सौर ऊर्जा से संचालित। सौर ऊर्जा से संचालित, ठीक है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। और सौर ऊर्जा से संचालित पहली संसद की बात करूं तो संसद कौन सी है? पाकिस्तान की संसद है। ठीक है, पाकिस्तान की संसद है सौर ऊर्जा से संचालित पहली संसद। अगर सौर ऊर्जा से संचालित पहली मंदिर की बात करूं तो पहला मंदिर है सूर्य मंदिर, उड़ीसा का है। ठीक है, सूर्य का नाम आते ही समझ जाना सूर्य मंदिर कहां पे है? उड़ीसा में है। और सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होकर के इसे चलाया जाता है सौर ऊर्जा से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में COP26 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि COP26 शिखर सम्मेलन को स्थापित कर दिया गया है, स्थगित यानी कि रद्द कर दिया गया है। किस शहर में होना था? ये किस शहर में आयोजित होना था? तो कोप शिखर सम्मेलन। सबसे पहले तो बात करूं मैं कोप की कि ये कोप क्या होता है। कोप की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कोप की फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी पार्टी की कॉन्फ्रेंस होती है। और ये कॉन्फ्रेंस किस आधार पर या किसके लिए होती है? तो कॉन्फ्रेंस से होती है जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए यह पार्टी होती है या मीटिंग होती है, ऐसी मान लीजिए मीटिंग। ठीक है, मीटिंग होती है किसके लिए? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है कोप 26। ठीक है, यह स्थापित कर दिया गया है। कहां पे होना था? तो ये होना था ग्लासगो में।
ग्लासगो, ठीक है। ये ग्लासगो कहां पे है? अगर बात करूं तो ग्लासगो है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। यहाँ पे ये 2020 का, कहाँ का? 2020 का COP 26 शिखर सम्मेलन होना था, ये स्थगित कर दिया गया है। कब के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 2021 के लिए। 2021 में ये होगा शिखर सम्मेलन। अब 2026 का नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करूं मैं COP 25 की। COP 26 तो स्थगित कर दिया गया है। COP 25 कब हुआ था? तो COP 25 हुआ था दिसंबर 2019 को। दिसंबर 2019 को COP 25 हुआ था, ठीक है। और ये COP 25 दिसंबर 2019 को कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था स्पेन में। स्पेन के अंदर हुआ था, ठीक है। स्पेन के अंदर हुआ था COP 26, क्लियर। और इसकी राजधानी क्या है? अगर स्पेन की राजधानी की बात करूं तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ठीक है। मैड्रिड है स्पेन की राजधानी यानी कि कैपिटल। और भारत की तरफ से कौन हिस्सा लिया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में? तो भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया था? तो भारत की तरफ से हिस्सा लिया था लिसिपिरिया कुंगजाम, ठीक है। लिसिपिरिया कुंगजाम इसने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में। और ये किससे संबंधित है? तो ये जलवायु यानी कि जलवायु से संबंधित है लिसिपिरिया कुंगजाम, ठीक है। ये भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। और भारत की तरफ से हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है? लिसिपिरिया कुंगजाम को तो इसको बोला जाता है भारत की ग्रेटा। भारत की ग्रेटा पूछ लिया आपसे कि भारत की ग्रेटा कौन है? तो भारत की ग्रेटा है लिसिपिरिया कुंगजाम, ठीक है। लिसिपिरिया कुंगजाम, क्लियर। और इसका संबंधित क्षेत्र पूछे कि किस क्षेत्र से संबंध है इसका लिसिपिरिया कुंगजाम का? तो इसका संबंध है मणिपुर से। मणिपुर जो काले चावल के लिए जीआई टैग मिला है मणिपुर को, उस से संबंधित है लिसिपिरिया कुंगजाम, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10वां क्वेश्चन लास्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। हाल ही में सुजलम सुफलम योजना किस सरकार का अभियान है? सुजलम सुफलम योजना या अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है? तो किस सरकार का अभियान है ये? तो ये अभियान है भाई गुजरात का, ठीक है। गुजरात का ये अभियान है, ठीक है। कौन सा अभियान है? सुजलम सुफलम योजना, ठीक है। इस अभियान क्यों चलाया गया है ये अभियान? तो क्योंकि तो गुजरात के अंदर जो बरसात का पानी होता है, तो बरसात का पानी को इकट्ठा करने के लिए ये योजना चलाई है। किसके कारण? जो बरसात के पानी को इकट्ठा करना, ठीक है। बरसात के पानी को इकट्ठा करना कौन सी योजना है? सुजलम सुफलम योजना है, ठीक है। और ये गुजरात के अंदर चलाई गई है। और अगर बात करूं एक और योजना की, तो एक और योजना की बात करता हूं मैं, ध्यान से सुनना।
जो केंद्र सरकार की योजना है 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। कब है? 25 दिसंबर 2019। याद आया कुछ? 25 दिसंबर कुछ याद आया? 25 दिसंबर को किसका जन्म दिवस है? तो किसका है? हमारे प्यारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर इसका बर्थडे है। ठीक है, बर्थडे था जो हाल ही में ये एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, 25 दिसंबर 2019 को ये योजना चलाई इसी के उपलक्ष्य में। इस योजना का नाम है, क्या है? इस योजना का नाम है भाई, केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन योजना। कौन सी योजना? जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो बहुत ही अच्छी लगी, सभी को अच्छी लगती है शायद। कहा था कि सरकार तो आती जाती रहेंगी, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ये किस नेता ने कहा था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो लोकतंत्र है, जनता है, लोकमत है, वो जिंदा होना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। ठीक है भाई, जल जीवन मिशन। अगर मैं बात करूं तो जल मंत्री, अगर जल मिशन की बात करूं तो कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। और ये जल मंत्री कौन है? तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री हैं। और ये इसका निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो गजेंद्र सिंह शेखावत का निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान। राजस्थान से बिलोंग करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, और प्रथम जल शक्ति मंत्री कौन है? अगर मैं बात करूं प्रथम जल शक्ति मंत्री, क्योंकि 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ है, और प्रथम जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिए, प्रथम है ये, प्रथम जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आज के लिए इतना ही, और कल से आपको एक और नई स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन से क्लास स्टार्ट करेंगे। इवनिंग टाइम की क्लास है। ठीक है, काफी लेट हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह मॉर्निंग 4 बजे मेरे साथ बने रहिए, और वहां पे देखिए अच्छी अच्छी जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करता हूं मैं। ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए बच्चे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी सुबह 4 बजे मॉर्निंग में आपसे रूबरू होंगे। ठीक है, जब तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।